इंडिया में काफ़ी फेमस ट्रैक्स हैं और उनमें से एक है धर्मशाला में जिसका नाम है त्रिउंड ट्रैक। मैंने ट्रैक इससे पहले कभी नहीं किया था, लेकिन धर्मशाला घूमने के बाद लगा कि त्रिउंड ट्रैक यहाँ का हाईलाइट है। ये नहीं किया तो धर्मशाला घूमना अधूरा रह जाएगा। और सच बताऊँ तो ये ट्रैक करना मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। हेलो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज होगा भाई त्रिउंड ट्रैक, लाइफ का पहला ट्रैक भाई। सोलो ट्रिप पे निकला था और ट्रैक कर रहा हूँ, फीलिंग ग्रेट। व्यूज़ चेक करो भाई आप पहले। ये ट्रैक करने के लिए अभी हम आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली यहाँ त्रिउंड करने के आपके दो रास्ते होते हैं। एक आपका होता है बक्सू टेम्पल, वहाँ से आप आते हो। दूसरा होता है धर्मकोट, जो कि धर्मकोट से होते हुए आप गल्लू देवी आओगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो लोग टैक्सी लेके नीचे से ही मैक्लोडगंज से या कहीं से भी टैक्सी लेके गल्लू देवी टेम्पल पे आ जाते हैं। तो 2 किलोमीटर बच जाता है, और अगर टाइम की बात करूँ तो करीबन 1.5 से 2 घंटा भाई बच जाता है। सो भाई अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। गाइड हमें मिला था अभी नीचे, उसने हमारा रजिस्ट्रेशन करवा दिया। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ होगा ट्रैकिंग का, 275 और 300 रुपीज़ समथिंग। तो वो उसने पे करे। उसने बोला भाई आप आगे बढ़ो, मैं आता हूँ आपको पीछे से, क्योंकि उसको अभी 3-4 बंदों को और लेके आना है। तो ट्रैकिंग अभी शुरू हो गई है। अभी तो नॉर्मल सा ही रास्ता लग रहा है, अभी 2 मिनट भी नहीं हुए चले हुए। अभी 12:15 पे हमने ये ट्रैक स्टार्ट किया हुआ है। और टेम्परेचर अगर देखो तो 17 से 18 डिग्री हो रहा होगा। थोड़ी सी गर्मी लग रही है क्योंकि चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक हल्की सी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ठीक लग रहा है अभी तो। अप्रैल 21 या 22 तारीख है आज, और त्रिउंड ट्रैक अपना चल रहा है। अभी 10 मिनट हुए हैं और हालत ऐसी हो गई है, पसीने आ रहे हैं। थक रहा हूँ, लेकिन पैरों से नहीं थक रहा हूँ, सांस फूल रही है काफ़ी भाई। बाकी ऊपर से व्यूज़ इतने बढ़िया हैं, आपको मज़ा आएगा ट्रैक करने में। सारी थकान यहाँ से मिट जाती है भाई। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, देखो मैं अभी यहाँ इतने में रास्ते में चल रहा हूँ, यहाँ देखो, और इतनी खाई है, बहुत तगड़ी खाई है भाई। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई वैसा स्लोप है, बहुत स्टीप स्लोप है, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा आपको। अच्छा मैं अब आपको बताता हूँ कि आपको सामान क्या क्या लेके आना है। सामान बेसिकली आपको क्या करना है कि देखो, एक तो आपका लगेज बैग होगा, ठीक है। लगेज बैग को आपको नीचे ही रख देना अपने हॉस्टल में जहाँ रुके हुए हो, या फिर जिनसे आपने कैंपिंग करवाई है उनसे रिक्वेस्ट करके उनके वहाँ रख सकते हो। तो कैरी आपको क्या क्या करना है, कैरी आपको देखो 2-4 चीज़ें लिमिटेड वो करनी है। एक अच्छे स्पोर्ट शूज़ रख लेना, क्योंकि कंफर्टेबल शूज़ चाहिए भाई ट्रैकिंग करने के लिए। और स्नीकर्स भी ला सकते हो, पर स्नीकर्स थोड़े भारी होते हैं, ऐसा मेरा अंदाज़ा है भाई। इसके अलावा आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ स्नैक्स पक्का ले लेना। एक बंदे के लिए कम से कम 2 वाटर बॉटल रख लेना नीचे से, क्योंकि ऊपर जो पानी की बॉटल होती है वो 100 रुपीज़ की आती है, मैंने ऐसा सुना है। बाकी जो आपने पानी की बॉटल ली थी नीचे से 2, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऊपर आप एक पॉइंट आता है, वहाँ पे 20 रुपये में आप इसको रिफ़िल कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी, एक मोटी जैकेट आपको रखनी पड़ेगी। ये जैकेट आपको रास्ते में बिल्कुल नहीं पहननी है, क्योंकि रास्ते में तो भाई बहुत गर्मी नहीं बोलूँगा, बट बॉडी हीटअप हो रही है। जैकेट की ज़रूरत अभी तो नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर पहुँचोगे टॉप पे, तो रात को टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, तो ऊपर आपको एक मोटी जैकेट चाहिए होगी। बाकी आप जो कैंपिंग करते हो, तो इसमें आपको रात का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट और स्नैक्स मिल जाता है। 1 घंटे के अंदर हम एक मिड पॉइंट पे पहुँचे हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि अभी बस 3 किलोमीटर बचे अपनी ट्रैकिंग पे। नज़ारे, ओ भाई साहब, नज़ारे बहुत ही बढ़िया हैं भाई, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया हैं। मिड पॉइंट से तो ऊपर ही पहुँच गए। हाँ मिड पॉइंट है, यहाँ पर ब्रेक लेंगे अपन। व्यू इतने बढ़िया हैं भाई, कोई मतलब नहीं है, क्या कहो भाई, इतने बढ़िया व्यूज़ के। इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना यहाँ पे, ठंडी ठंडी, धूप बिल्कुल नहीं है। ये मेरे ख्याल से बुरांस का पेड़ है शायद, इनका जूस बनता है इनके फूलों का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने कंफर्म कर लिया है, ये बुरांस का ही पेड़ है। जिसने भी भाई इसका जूस नहीं पिया है, पियो, इसके 100 से ज़्यादा फ़ायदे हैं, और इसका टेस्ट एक नंबर है। बारिश शुरू हो गई यार,
मैंने तो अपना माइक निकाल दिया, अब बैग गीला हो रहा है, तो सामान वामान ख़राब ना हो जाए। फाइनली बारिश बंद हो गई, 1 घंटे का रास्ता बचा है बस, जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं तो फिर भी बहुत स्लो पेस में चल रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी जो मेरे साथ सरदार जी थे वो तो मुझे लग रहा है पहुँच भी गया होगा आराम से अभी तक। तो 2 घंटे 45 मिनट हो गए हैं, 1 घंटे में कह रहे हैं कि अभी तक पहुँच जाएंगे हम। ओ वहाँ से आ रहे हैं भाई, वहाँ से चढ़ के 3 घंटे हो गए हैं। अभी इसके टॉप पे जाना है 500 मीटर। लेट्स गो। माँ कसम लास्ट के जो ये 500 मीटर है ना, घोड़े खुल गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप है, 5-5 मिनट में ब्रेक लेना पड़ रहा है भाई। और ये रास्ता देखो, इतना सा पैर नीचे गया ये खाई भाई, ये चेकआउट करो क्या है भाई ये। फाइनली पहुंच गया भाई मैं ऊपर, जैसे तैसे करके पहुंच गया। लास्ट के 500 मीटर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए थे, लेकिन बहुत खुशी हो रही है भाई। व्यू इज़ वर्थ इट, इट्स 100% इज़ वर्थ इट। अभी मैं थोड़ा सेटल डाउन हूँगा, हमने कैंप सेटअप किया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा वहाँ पे सेट होंगे एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ पे। लुक एट द व्यूज़। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, मैंने सोचा था कि त्रिउंड का जो ट्रैक होगा मैं उसको स्किप कर दूंगा बिकॉज यार पता नहीं मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, बट आई एम रियली ग्लैड कि मैंने ये स्टेप लिया। सो इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई रियली होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस ट्रैक मुझे आप कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली आंसर ईच वन ऑफ यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में।